तो बच्चों, आपको फ्रीडम फाइटर्स की कहानियाँ सुननी अच्छी लगती हैं ना? वो फ्रीडम फाइटर्स जिन्होंने हमारे देश की आज़ादी के लिए क्या क्या नहीं किया। उसमें से कई लोगों ने तो अपनी जान की बाजी लगा दी, फांसी पर चढ़ गए, सत्याग्रह किया, जेल में गए, धरना प्रदर्शन किया, अंग्रेज़ों की लाठी डंडे भी खाए, है ना? तो आज हम एक ऐसे ही फ्रीडम फाइटर की कहानी सुनने वाले हैं और ये कहानी 1857 के आसपास की है। एक और बात बता दूं कि ये कहानी मैंने ली है बिहार बोर्ड में क्लास 7th के पढ़ने वाले बच्चों की हिंदी की किताब किसलय से, चैप्टर नंबर 5। और इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं वीर कुंवर सिंह जी के बारे में। वीर कुंवर सिंह जी, इनका बिहार से बड़ा अच्छा संबंध रहा है। तो कहानी हम लोग पढ़ते हैं। बाबू वीर कुंवर सिंह तेगवा बहादुर, बंगला पर उड़ेला अबीर। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा कि बाबू वीर कुंवर सिंह तेगवा बहादुर, बंगला पर उड़ेला अबीर। तो ये नाम सुनकर के, ये पंक्तियां पढ़ कर के ही लगता है कि ये होली का गाना लगता है। और अक्सर बिहार में, है ना, फागुन माह के आरंभ होते ही इस तरह के गाने सुनाई देते हैं। तो फागुन माह प्रारंभ होते ही इस तरह के गीत अक्सर बिहार के कई विभिन्न इलाकों में सुनाई पड़ते हैं। और ये गीत बाबू कुंवर सिंह की शौर्य गाथा का प्रतीक है। शौर्य गाथा, वीर गाथा। तो उनके जीवन से संबंधित आज भी कई सारी ऐसी बातें प्रचलित हैं जिस पर लोग एक बार में विश्वास नहीं करते। शायद हम भी विश्वास न कर पाएँ। ऐसी कहानी रही है बाबू वीर कुंवर सिंह की। तो ऐसी कोई बात जिस पर विश्वास नहीं होगा, जल्दी से वो मैं बताता हूँ कि एक समय की बात है, अंग्रेजी फौज बाबू कुंवर सिंह का पीछा करते हुए गंगा नदी के किनारे तक आ गई। बाबू कुंवर सिंह नाव से गंगा नदी को पार कर रहे थे। अचानक अंग्रेजों की गोली उनके दाहिने हाथ में लगी और बिना एक क्षण की देरी किए बाबू वीर कुंवर सिंह ने अपनी ही तलवार से अपनी उस हाथ को काट करके गंगा मैया को भेंट चढ़ा दी। तो है ना आश्चर्यजनक और अविश्वसनीय बात, इनक्रेडिबल, तुम विश्वास ही नहीं करोगे। प्रसिद्ध नाटककार एवं कवि स्वर्गीय रामेश्वर सिंह कश्यप ने इसी घटना को एक कविता के माध्यम से इस प्रकार से व्यक्त किया है, जिसकी कुछ पंक्तियां हैं कि माँ तू गंग तोहरा तरंग पर हमार बाह अर्पित बा। ये थोड़ा सा भोजपुरी में है। माँ तू गंग, हे माता गंगा, तोहरा तरंग पर, आपकी धाराओं पर, हमार बाह अर्पित बा, मेरी ये बाह अर्पित है, मैं आपको अर्पित करता हूँ। अच्छा सोचो कि वीर कुंवर सिंह जी ने अपनी बाह को क्यों काट दिया होगा। अब भाई वो जब नदी को पार कर रहे थे, गोली लग गई, तो गोली लगने के बाद में शरीर में, खून में गोली की वजह से एक तरह का जहर फैलने लगता है और अगर इसे रोका ना जाए तो धीरे धीरे ये पूरे शरीर को पॉइजनस बना सकता है, आदमी की मृत्यु हो सकती है। तो शायद यही बात सोच करके वीर कुंवर सिंह ने अपनी बाँह गंगा मैया को अर्पित कर दी होगी, क्योंकि उनके पास में ज़्यादा समय नहीं था, उन्हें नदी की धारा से पार करना था अंग्रेज़ों से बच करके। अब एक और दूसरी घटना है जो उनके जीवन से ही संबंधित है। कहा जाता है कि जगदीशपुर से आरा के बीच में बाबू वीर कुंवर सिंह ने एक सुरंग का निर्माण कराया था। सुरंग, टनल, जो ज़मीन के नीचे होता है। दिल्ली, मुंबई, है ना, और कोलकाता, वहाँ पर कई जगहों पर जो मेट्रो ट्रेन चलती है वो ज़मीन के नीचे चलती है। तो वे वीर कुंवर सिंह उसी सुरंग से होकर के, घोड़े पर सवार होकर के जगदीशपुर से आरा तथा आरा से जगदीशपुर आते जाते थे। सोचो, उस समय जब साइंस टेक्नोलॉजी इतना डेवलप नहीं था, तब भी वीर कुंवर सिंह ने ज़मीन के अंदर से टनल बना रखा था। और इस सुरंग का प्रयोग वो आम तौर पर युद्ध के समय करते थे। आज भी सुरंग के अवशेष आरा के महाराजा कॉलेज में देखे जा सकते हैं, जो आज भी एक पहेली बनी हुई है, पजल, कि उस समय में अभी से 300-400 साल पहले कैसे बनाया होगा उन्होंने। वीर कुंवर सिंह का जन्म भोजपुर, आरा जिला के जगदीशपुर गांव में सन 1782 ईस्वी में हुआ था, 1782, है ना।
इनके पिता का नाम साहबजादा सिंह था और माता का नाम था पंचरतन कुंवर। उनके पिता जगदीशपुर रियासत के जमींदार थे। कुंवर सिंह की शिक्षा की व्यवस्था उनके पिता ने घर पर ही की थी, जहाँ उन्होंने संस्कृत के अलावा फारसी भी सीखी। परंतु बाबू वीर कुंवर सिंह का मन घुड़सवारी, तलवारबाजी और कुश्ती लड़ने में खूब लगता था। बाबू कुंवर सिंह ने अपने पिता की मृत्यु के बाद 1827 ईस्वी में अपनी रियासत की जिम्मेवारी संभाली। उन दिनों ब्रिटिश हुकूमत का अत्याचार चरम पर था। ब्रिटिश हुकूमत समझ रहे हो ना, अंग्रेज। तो ये कहानी कब की है। इस अत्याचार का विरोध तथा इस व्यवस्था को बदलने का संकल्प बाबू वीर कुंवर सिंह ने मन ही मन ले लिया और वे उस दिन का बेसब्री से इंतजार करने लगे कि जब उन्हें अंग्रेजों से लोहा लेने का मतलब है लड़ने का सही वक्त मिलेगा। तो 1857 की क्रांति का शंखनाद हो चुका था। बाबू कुंवर सिंह इसी अवसर की तलाश में थे। उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के विरोध में बिगुल फूंक दिया। बिगुल फूंकने का मतलब है शुरुआत करना। 25 जुलाई 1857 को दानापुर छावनी की सैनिक टुकड़ी ने विद्रोह कर दिया। दानापुर कहाँ है? पटना के आसपास में है ना। और 1857 ये सुनकर के 1857 आपको सिपाही विद्रोह, लक्ष्मीबाई, इन सब की याद आएगी, मंगल पांडे की याद आएगी। तो बाबू वीर कुंवर सिंह की लड़ाई उसी समय की थी। तो बाबू वीर कुंवर सिंह का संपर्क दानापुर छावनी की सैनिक टुकड़ी के साथ पहले से ही था, जिन्होंने विद्रोह किया था। सैनिक सोन नहर पार कर आरा की ओर चल पड़े। आरा पहुंचकर सैनिकों ने बाबू कुंवर सिंह का जयघोष करते हुए जेल की सलाखें तोड़ डालीं और कैदियों को आज़ाद करा दिया। 27 जुलाई 1857 को बाबू वीर कुंवर सिंह ने आरा पर विजय प्राप्त की तथा सिपाहियों ने उन्हें फौजी सलामी दी। इस समय तक आरा 1857 की क्रांति के विद्रोह का केंद्र स्थल, सेंटर पॉइंट था और बाबू कुंवर सिंह इस क्रांति के नेता के रूप में उभर चुके थे। आरा की इस लड़ाई की ज्वाला बिहार में सब जगह फैल चुकी थी। अंग्रेजों ने अपना दमन चक्र चलाया। बाबू कुंवर सिंह एवं अंग्रेजी फौज के बीच भीषण युद्ध हुआ। आखिर में 13 अगस्त 1857 को अंग्रेजी फौज ने बाबू कुंवर सिंह की सेना को पराजित कर जगदीशपुर अधिकार कर लिया। फिर भी बाबू कुंवर सिंह का मनोबल नहीं टूटा। उन्होंने अंग्रेजों से इसका बदला लेने की ठानी और इसके लिए उन्होंने योजना बनानी शुरू कर दी। उन्होंने रीवा, कालपी, कानपुर, लखनऊ आदि कई सारे स्थानों की यात्रा की और वहाँ के राजाओं और जमींदारों से मुलाकात की। उनकी कीर्ति, प्रसिद्धि पूरे उत्तर भारत में फैल गई। कुंवर सिंह को इस विजय यात्रा से अंग्रेजों के होश उड़ गए। कई स्थानों के सैनिक एवं राजा कुंवर सिंह की अधीनता में लड़े। इनके साथ आज़ादी की ये यात्रा आगे बढ़ती रही। लोग शामिल होते गए और उनकी अगुवाई में, उनकी लीडरशिप में लड़ते रहे। इस प्रकार ग्वालियर तथा जबलपुर के सैनिकों के सहयोग से सफल सैन्य रणनीति का प्रदर्शन करते हुए वे लखनऊ पहुँचे। इसके बाद उन्होंने आजमगढ़ की ओर कूच किया। आजमगढ़ कहाँ है? यूपी में, उत्तर प्रदेश। 22 मार्च 1858 को भीषण युद्ध के बाद बाबू कुंवर सिंह ने आजमगढ़ पर कब्जा कर लिया। बाबू कुंवर सिंह ने एक बार फिर से आजमगढ़ में अंग्रेजों को हराया। इस प्रकार अंग्रेजी सेना को हराते हुए 23 अप्रैल 1858 को उन्होंने जगदीशपुर में स्वाधीनता की विजय पताका लहराई। पताका मतलब होता है झंडा। और इसी दिन विजय उत्सव मनाते हुए यूनियन जैक, जो कि अंग्रेज़ों का झंडा होता है, उसे उतार करके उन्होंने अपना झंडा फहराया। अब इस समय तक बाबू कुंवर सिंह की उम्र 80 वर्ष की हो चुकी थी। तो एक कवि ने उनकी उम्र और उनके रण कौशल को, उनकी बहादुरी को देखते हुए लिखा है कि 80 वर्षों की हड्डी में जागा जोश पुराना था, सब कहते हैं कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था, है ना। 80 वर्षों की हड्डी में जागा जोश पुराना था, सब कहते हैं कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था। स्वाधीनता सेनानी बाबू कुंवर सिंह युद्ध कला में पूरी तरह से कुशल थे। छापामार युद्ध करने में उन्हें महारत हासिल थी।
छापामार युद्ध, गुरिल्ला युद्ध। कुंवर सिंह के रण कौशल को समझने में अंग्रेजी सेना नायक पूर्णतः असमर्थ थे। वो समझ ही नहीं पाते थे, अंदाज़ा ही नहीं लगा पाते थे कि इन्होंने क्या स्ट्रेटजी बना रखी है, कब कहाँ अटैक करने वाले हैं। दुश्मनों को उनके सामने से या तो भागना होता था या कट करके मरना होता था। तो भारत माता का ऐसा महान सपूत 26 अप्रैल 1858 को इस संसार से हमेशा हमेशा के लिए विदा हो गया। प्रसिद्ध कवि मनोरंजन प्रसाद सिंह ने उनके बारे में कितनी अच्छे से सत्य बातें लिखी हैं, महान बातें लिखी हैं। तो कवि मनोरंजन जी ने लिखा है कि चला गया यूं कुंवर अमरपुर, साहस से सब अड़दिल जीत, उसका चित्र देखकर अब भी दुश्मन होते हैं भयभीत। वीर प्रसवनी भूमि धन्य वह, धन्य वीर वह अनन्य अतीत, गाते थे और गावेंगे हम हरदम उनकी जय की जीत। वह स्वतंत्रता का सैनिक था, आज़ादी का दीवाना था। तो आखिर की दो पंक्तियां क्या है कि वह स्वतंत्रता का सैनिक था, आज़ादी का दीवाना था। और ये सारी बातें किसके बारे में लिखी हैं? वीर कुंवर सिंह के बारे में। वीर कुंवर सिंह जो 1857-1858 में उत्तर भारत के एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहादुर स्वतंत्रता सेनानी के रूप में थे। जब हमारे देश में 1857 का जो देश की पहली स्वतंत्रता की लड़ाई कही जाती है, वो ज़ोर शोर से चल रही थी। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको इस चैप्टर की रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर कुछ बच्चों को इस चैप्टर के क्वेश्चन का आंसर भी चाहिए, सॉल्यूशन भी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर मुझे 10 से ज़्यादा कमेंट नज़र आए क्वेश्चन आंसर के रिक्वेस्ट में, तो मैं इसका सॉल्यूशन भी ज़रूर अपलोड करूँगा एक वीडियो के रूप में। मुझे उम्मीद है आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। तो मेरा चैनल है न्यू एज कोचिंग, उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर डालिए, है ना। और अपने क्लासमेट्स को बताइए कि 7th क्लास के हिंदी के सारे लेक्चर्स मेरे चैनल पर आ रहे हैं। जल्दी मिलते हैं एक नई कहानी, एक नई कविता के साथ में, जो आपकी पढ़ाई में भी पूरी तरह से मददगार होगी। हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग।